नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में पाए जाने वाले शनि पर्वत से संबंधित विचारेंगे। शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कर्मफल दाता भी होते हैं, न्याय दाता भी होते हैं, मतलब न्याय करवाने वाले, हमें हमारे कर्मों का फल देने वाले। यदि अच्छे हैं तो हमें सौभाग्य प्रदान करने वाले, यदि बुरे हैं तो दुर्भाग्य भी वही प्रदान करते हैं। ऐसे ही हथेली में पाए जाने वाले शनि पर्वत को देखकर हम अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जीवन में शनि ग्रह हमें कैसा फल प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी हथेली में मिडिल फिंगर के नीचे ही बना होता है शनि पर्वत। हर किसी की हथेली में शनि पर्वत अलग अलग तरीके का पाया जाता है। किसी की हथेली में शनि पर्वत उभार लिए हुए होता है और किसी की हथेली में दबा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से। यदि हथेली में शनि पर्वत का स्थान ऊंचा उठा हुआ है तो इसका मतलब है कि शनि देव जी महाराज आप पे मेहरबान हैं। लेकिन ध्यान रहे, उठा हुआ, बहुत ही ज्यादा उभार ना लिए हुए हो, मतलब कि बाकी पर्वतों से ज्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह बुरा फल प्रदान करता है। शनि पर्वत यदि उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति चुगलियां, निंदा करना पसंद नहीं करता। ऐसे लोग मेहनत से लाइफ में अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं तो इनको अपनी किस्मत का अच्छा फल भी प्राप्त होता है। शनि पर्वत का उभार ये बताता है कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। शनि पर्वत का उभार करियर और आपकी आर्थिक लाइफ के लिए तो काफ़ी शुभ है, लेकिन यदि यह पर्वत बहुत ही ज़्यादा उभार लिए हुए है तो यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की लव लाइफ में हमेशा तनाव रहता है। इनका अपने साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव होता रहता है। साथ ही शनि पर्वत यदि दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की निंदा चुगलियाँ करते हैं, दूसरों से बैर भाव रखते हैं, दूसरों की कामयाबी से भी चिढ़ते हैं और कई क्षेत्रों में इनको सफलता मुश्किल से हासिल होती है। ये लोग जितनी दूसरों की निंदा चुगलियाँ करते जाते हैं उतना ही इनकी जन्म कुंडली में भी शनि ग्रह की स्थिति खराब होती जाती है। इस पर्वत पर कोई अन्य निशान शुभ नहीं माना जाता। जिन लोगों की शनि पर्वत के स्थान पर क्रॉस या फिर द्वीप का निशान बन जाता है तो वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। इन्हें करियर में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन लोगों को शनिदेव जी की पूजा करनी चाहिए या फिर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। स्पेशली शनिदेव को मनाना चाहिए। इसके लिए आप शनिवार के दिन जो संध्या से थोड़ी देर पहले का समय होता है, तब पीपल के पेड़ के नीचे तिलों के तेल या फिर स्पेशली सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। इसके साथ साथ शनिदेव जी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अब ये रहा आपका मणिबंध, आपकी कलाई पर बनने वाला मणिबंध। इस स्थान से कोई एक रेखा निकलकर आपकी शनि पर्वत तक चली जाती है तो यह आपकी भाग्य रेखा होती है। स्पष्ट भाग्य रेखा बनने पर व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली समझा जाता है। इन लोगों को कम उम्र से ही अच्छा खासा बैंक बैलेंस, अच्छा खासा भाग्य मिलता है, साथ मिलता है भाग्य का। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन मेहनत हर किसी को करनी ही पड़ती है। हमारे शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को काबिल बनना सिखाते हैं। वे व्यक्ति को इतना निचोड़ देते हैं, इतना उससे मेहनत करवाते हैं, इतना स्ट्रगल करवाते हैं लाइफ में, इतने लोगों से दुख दिलवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं। बहुत इंसानों से धोखा भी मिलता है जिन लोगों की जन्म कुंडली में हथेली में शनि ग्रह की स्थिति खराब हो, लेकिन वो ये सब उस व्यक्ति की भलाई के लिए ही करते हैं, ताकि वह व्यक्ति इतना काबिल बन जाए कि और उसे इतनी अच्छी सद्बुद्धि मिल जाए कि वो व्यक्ति कभी बुरे कर्म ना करे, अपनी मेहनत से सफलता को हासिल करे। सामने वाले व्यक्ति को जो उससे राय ले उसको भी मेहनत से सफलता प्राप्त करना सिखाए, उसे भी जीवन का सार समझाए। इतने अच्छे ग्रह होते हैं शनिदेव। अब यदि किसी व्यक्ति की शनि रेखा, उसकी जीवन रेखा, जैसे आपकी जीवन रेखा है या आपकी शनि रेखा है, तो शनि रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाए, मतलब कि जैसे ये जीवन रेखा है तो एक रेखा निकलकर आपकी इस पर से शनि पर्वत तक जा रही है, तो यह भी काफ़ी शुभ होती है। ऐसे लोग आसानी से हर काम में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। बस शनि रेखा कटी फटी नहीं होनी चाहिए, वरना यह अपना अच्छा फल या फिर पूरा फल नहीं दे पाती। अब जैसे आपकी मिडिल फिंगर के नीचे शनि पर्वत था, उसी के साथ ही फर्स्ट फिंगर है, इसको इंडेक्स फिंगर या फिर तर्जनी, हिंदी में तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी उंगली के नीचे बनता है गुरु पर्वत, और गुरु पर्वत से रेखा निकलकर शनि पर्वत तक यूँ चली जाती है, तो ऐसे लोग भी खूब पैसा कमाते हैं, धर्म और कर्म के रास्ते चलते हैं। इन्हें सुख सुविधा से भरा जीवन पसंद है और ये लोग पैसे को ही तवज्जो भी देते हैं।
शनि पर्वत अच्छी तरह विकसित हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक जीवन में ऊंचा पद हासिल करता है, सम्मान हासिल करता है। ये लोग अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी अच्छे होते हैं, जुनूनी होते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर कर ही दम लेते हैं। शनि पर्वत कुछ ज़्यादा ही विकसित हो जाए तो व्यक्ति के स्वभाव एक जैसा नहीं रहता, उसके व्यवहार में बार बार परिवर्तन होता रहता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को समझ पाना आसान नहीं होता। तो दोस्तों ये तो थी है शनि पर्वत से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।